हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज आप लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से 1 नंबर से 8 नंबर तक बता दिया था, जिसमें कि बहुत सारे कंसेप्ट का जिक्र किया। अगर आप लोग वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में क्या कहा गया है, नहीं कहा गया, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े होंगे फिर भी तो ये आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में कहा गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अब 1 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई जो है सो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में मान लेते हैं। माना कि चौड़ाई x मीटर है। प्रश्न में कहा गया है जो लंबाई जो है मेरा वो चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई अगर हमें पता चल जाए तो हम लंबाई निकाल सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से हम चौड़ाई को x मान लिए तो हमारा लंबाई निकल जाएगा। माना कि चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2x + 1 मीटर। तो लंबाई कितना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आप प्रश्न से देखिए। प्रश्न से हमारा क्षेत्रफल दिया गया है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आप लोग सोचिए जो लंबाई, आप देखिए हमारा पास लंबाई भी आ गया ना बाबू, चौड़ाई भी आ गया। अब लंबाई और चौड़ाई आ गया तो क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा जो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है ना बाबू। लंबाई का और गुना का चौड़ाई कर देंगे तो क्षेत्रफल होता है। लंबाई x मीटर है और चौड़ाई है मेरा 2x + 1 मीटर और यह 528 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर + x = 528। इसको 2x स्क्वायर + x अब -528 = 0। बस इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें इसे द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है, निरूपित करना है। तो इसका आंसर द्विघात समीकरण को निरूपित करना है, तो ये इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। इसे हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग 2 के दूसरे में प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो 2 के दूसरे में प्रश्न का बात करें तो वो कहा गया है जो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आप सभी को ये समझना होगा जो धनात्मक पूर्णांक होते क्या है, गुणनफल क्या होते हैं, ये सभी को। देखिए धनात्मक पूर्णांक का अगर बात करें तो +1 +2 +3 +4 इस प्रकार से जैसे प्लस अनंत तक, यानी अनंत तक जितनी भी संख्या होती है और क्रमबद्ध हो तो वो हमारे धनात्मक पूर्णांक होती है। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या होते हैं, हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो अब हमें कहा गया है 2 क्रमागत या लगातार, समझ में आ रहा है आप लोगों को दोस्तों, क्रमागत या लगातार क्या का तात्पर्य हुआ, क्रमागत। देखिए क्रमागत का कहने का मतलब हुआ जो 2 के बाद अगर क्रमागत का बात करें तो 2 के बाद 3 ही आएगा, 4 नहीं लेंगे। 2 के बाद 3 ही लेंगे, 4 नहीं लेंगे, यानी कि उसके बाद जो संख्या आता होगा वही लेंगे। तो ऐसी संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है, 306। तो हमें तो पता नहीं है जो कौन ऐसी संख्या है 2 क्रमागत जिसका गुणनफल कितना है बाबू, 306 है ना। तो हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर ये था। दूसरे नंबर में देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि 2 क्रमागत है ना बाबू, 2 क्रमागत, हाँ 2, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक संख्या x तथा x+1 है तथा x+1 है, क्योंकि उसके बाद तो वही दूसरा संख्या आना चाहिए। मान लीजिए कोई संख्या 4 है तो इसके बाद क्रमागत कौन सी संख्या आएगी? 5 आएगी। यानी हम क्या किए? 4 और 4+1 किए ना बाबू, नहीं कि तभी वो 5 आया। तो उसी प्रकार से अगर हम पहली संख्या x मान ले तो दूसरी संख्या क्या क्रमागत क्या होगा? x+1 होगा ना बाबू। ठीक, इतना समझ सीख लेने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है? प्रश्न से करना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या करते हैं तो हमारे प्रश्न में कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल दिया गया है तो x गुना x+1, इसको हम गुना करेंगे तो इक्वल टू 306 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? इसको गुना कर देंगे तो ये x² प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x इक्वल टू 306, और हमें द्विघात समीकरण के रूप में मेरे प्यारे दोस्तों व्यक्त करना है। तो सिंपल सा इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, इक्वल टू 0 करके इसे छोड़ देंगे, बस हो गया। यही द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और कहीं से कोई कठिनाई या समस्या नहीं हुआ होगा। आ गया बाबू आपको कोई दिक्कत? ठीक, अब चलिए हम तीसरे प्रश्नों को समझते हैं। पहले प्रश्नों को कम से कम आप लोग 5 बार 6 बार 7 बार, जिस भी बंदे से नहीं बनते हैं प्रश्न, आप लोग उसको क्या करते हैं तो प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं। आप लोग प्रश्न को पढ़िए, पहले प्रश्न को पढ़ना सीखिए अच्छी तरीके से। जब तक आप लोग प्रश्न नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं बनेंगे, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से सीखिए। अब देखिए 3 नंबर में कहा गया है, आपके स्क्रीन पर चला गया होगा क्वेश्चन, आप लोग पढ़ सकते हैं। 3 नंबर में मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? वो अपने पुत्र या पुत्री से। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से क्या है? अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए रोहन की माँ है, रोहन को तो पुत्र ही होगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखिए प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। रोहन की जो माँ है सो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है मान लेते हैं। देखिए बेसिकली मेरे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। कोई दिक्कत बाबू? रोहन की आयु x वर्ष है और उसकी माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? x+26 कर देंगे ना। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन के माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट कर सकते हैं x+26 वर्ष। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। इतना होगा बाबू प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में कहा गया 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए रोहन 3 वर्ष पश्चात का क्या तात्पर्य हुआ? अभी हम मान लीजिए अभी हम 20 ईयर्स के हैं, तो 3 वर्ष पश्चात हम कितने ईयर के हो जाएंगे? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद। ठीक है, हम क्या हो जाएंगे? 23 वर्ष के हो जाएंगे ना बाबू। 23 वर्ष के क्या किए? 3 वर्ष पश्चात क्या हुआ? हम बढ़ गए 3 साल। तो उसी प्रकार से जब रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो वो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पश्चात वो x+3 वर्ष का हो जाएगा बाबू। हाँ, और उसकी माँ भी 3 वर्ष पश्चात, तो x+26 तो पहले से ही था, फिर इसमें 3 को हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x+29 वर्ष। आ रहा है बाबू? तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है,
3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद के है तो हमें 3 वर्ष जोड़ देना है, और 3 वर्ष पूर्व के या 3 वर्ष पहले के तो उसमें से 3 को घटा लेना है। मान लीजिए अभी हम 10 साल के हैं, सॉरी 20 साल के हैं, 20 साल के हैं, और 3 वर्ष पूर्व कहा जाए तो 3 वर्ष पूर्व हम कितने साल के थे? 17 ईयर थे। ठीक, अब देखिए प्रश्न से प्रश्न में कहा गया है जो उसकी अब गुणनफल अब से वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन के आयु का गुणनफल और रोहन के माँ के आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। बस इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है और जो समीकरण निकलेगा हल कर लेना है। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, x को जब गुना कीजिएगा तो x² + 29x, इस x को इससे, फिर x को इससे, और फिर आगे देखिए, फिर इस 3 से इस x को तो 3x प्लस इस 3 को इससे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 27 के साथ हासिल 2 29 87 = 360। यहाँ से देखिए x² + 32x + 87 - 360 = 0। इस 360 को इधर लेके आ गए बराबर के, तो प्लस में था माइनस हो गया। 32x इस 87 जब 360 में से जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको घटाने पे ये कितना निकल के आ जाएगा? 273 निकल के आ जाएगा = 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें दो घात समीकरणों के ही रूप में व्यक्त करना है। तो आशा है आप लोगों ने ये प्रश्न समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को भी समझेंगे, तो इसे नोट कर सकते हैं आप लोग, आगे अभी मैं बताऊँगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 4 नंबर को समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है जो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसको पहले आप लोग को अपने माइंड सेट में सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को ये सोचिए, हमारा कितना किलोमीटर है? 480 किलोमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 10 की रफ्तार से जाएंगे, 10 मेरा चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें कितना घंटा लगेगा? 48 घंटा लग जाएगा बाबू। तो अब कहा गया है प्रश्न में, यदि चाल को कितना किलोमीटर बाबू? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया जाए। यदि चाल को क्या करते हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेते हैं, तो 10 था, 8 कम कर लेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा? 240। यानी कहा गया प्रश्न में, अभी तो हमारा 240 निकल के आया घंटा, लेकिन प्रश्न में कहा गया जो वो 3 घंटा का डिफरेंस है। हमारा कहने का तात्पर्य आपको यहाँ पे ये था, ये कम जो हो रहा है, जब हम चाल को घटा रहे हैं तो समय क्या रहा है? अधिक लग रहा है। और चाल जब मेरा जो पहले था वैसे सामान्य चाल से चल रहे हैं तो समय कम लग रहा है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है, मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को धीरे धीरे समझ में आता होगा और बेसिकली आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न में कहा गया है जो 480 किलोमीटर, देखिए यहीं पे समझने का बात है। अगर यहाँ पे इस कंसेप्ट को आप लोग सीख लेते हैं तो इस टाइप के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पॉइंट्स को आपको पकड़ना होगा, कैसे पकड़ते हैं वो सीखिए। देखिए जब 480 किलोमीटर था ना बाबू? हाँ ठीक, तो उसे हम लोग जब 10 की स्पीड से जा रहे थे तो हमें 48 घंटा लग रहा था। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हम x की स्पीड से चलेंगे और फिर 8 कम करेंगे, 8x - 8 कम करेंगे, तो इसमें क्या लगेगा? देखिए इसमें जो x समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा बाबू, लगेगा ना, क्योंकि चाल पहले x था, जितना चाल से चल रहे थे उसको घटा दिए। मान लीजिए 5 की स्पीड, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम दौड़ रहे थे, उसको घटा दिया, अब हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक चक्कर काट रहे हैं, तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा ना बाबू। तो उसी प्रकार से इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसमें समय कम लगेगा। लेकिन हमारा प्रश्न में कहा गया है जी ये समय का जो अंतर वो 3 है, समय का जो अंतर है वो 3 है। इसका तात्पर्य ये हुआ जी इसमें से ये घटा होगा, तभी ना 3 निकल के आया, क्योंकि ज़्यादा समय तो इसमें लग रहा है।
कम समय इसमें लग रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कम निकल के आ जाएगा ना, 3 निकल के आएगा ना। तो इसी पे कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो x माइनस 480 बट्टा x माइनस 8 अब माइनस 480 बट्टा x करेंगे तो हमारा 3 निकल के आ जाएगा। 3 कैसे निकल के आएगा, क्योंकि इसमें जो समय लग रहा था, ठीक है ना, उससे 3 अधिक इसमें लग रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है ये, क्योंकि चाल घट गया है, समय ज़्यादा लगेगा, तो इसको जब इससे माइनस करेंगे तो 3 घंटा निकल के आएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। ठीक, अब इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए। इतना तो सारे बच्चे को करना आते होंगे, तो फिर ये 48x माइनस 48 इंटू एक्स माइनस 8, और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बेसिकली आप सभी से बन जाएंगे माइनस 40x माइनस माइनस प्लस 0, 64 का 4 हासिल 6, 8 को 32, 6 38, 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x/3, ये और ये कट जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 3840 इक्वल टू, इसे 3 से मल्टीपल हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसे क्या कीजिए, तो नहीं कीजिए मल्टीपल, कर भी सकते हैं, इसको वैसे का वैसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x गुना 3, इस 3 से ये कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 1 मिनट में, फिर 3 2 जा 3 8 जा, यानी 1280। इसको इस साइड लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर ये प्लस में था, इधर आने पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस में इधर आने पे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो 1280 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस में तो माइनस में 4x हो जाएगा, और ये माइनस में 8x होगा, और ये 1280 हो जाएगा। और ये माइनस को क्या करेंगे हम लोग, उस साइड 0 के बगल भेज देंगे, तो 0 से कहीं से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था और हमने लिख दिया, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को मेरे चैनल पर पढ़ने में मन लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए हमारे वीडियो को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए। ऐसा क्यों करते हैं, आपको सब्सक्राइब करने में कहीं से कोई पैसा तो नहीं जाता है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जब आप लोग पढ़ते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो उसे सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर हम अपने वीडियो का एनालिसिस किए तो जिसमें कि 30% जो हमारे स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वही जो केवल सब्सक्राइब किया, और 70% स्टूडेंट जितने हैं वो ने मतलब अनसब्सक्राइब कर रखे हैं, यानी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, और लेकिन रेगुलर वीडियो हमारे देखते हैं। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं वो हमारे क्या कीजिए, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग के ही वजह से मेरे चैनल का ग्रो होगा और आप लोग इस चैनल को आगे तक बढ़ा सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल देखेंगे तो हमारे लगभग 1K के लमसम में वीडियो का कम से कम 1K 1000 वीडियो आप सभी के लिए मैंने बना रखा है। आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे चैनल पे कभी भी 1000 चैनल वीडियो नहीं भी मिलेंगे, लेकिन आप इस चैनल पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगे। 1000 वीडियो का मतलब रखता है 1000 घंटा। सोच लीजिए, मान लीजिए अभी हम लोग आधा घंटा करके पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 500 घंटा होता है। तो आप सोचिए 3 साल से रेगुलर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और कंटिन्यूसली प्रत्येक दिन डालता रहता हूँ, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना है।